कहानी एक चहल-पहल वाली सोसाइटी में सामने आती है जहां नए पड़ोसी मीरा और मोहन रहने आ रहे हैं। गुनगुन, मोहन की बेटी, इस कदम से नाखुश है, खासकर इसलिए क्योंकि उनकी पुरानी पड़ोसी राधा अभी भी पास ही रहती है। जैसे ही मोहन अपने नए जीवन को अपनाने की कोशिश करता है, दरवाजे पर दस्तक एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। मीरा की मेहमान कोई और नहीं बल्कि राधा खुद हैं। गुनगुन को शक है कि राधा की मौजूदगी का मोहन से कुछ लेना देना है, जिससे नए घर में तनाव पैदा हो जाता है। इस बीच मीरा अंतर्निहित जटिलताओं से अनजान राधा का एक पड़ोसी के रूप में स्वागत करती है। कदम्बरी, मीरा की सास, उनकी बातचीत को सुन लेती है और उसे डर का एक झटका लगता है। फ्लैशबैक एक काले राज को उजागर करते हैं। कदम्बरी वास्तव में गुप्त और चालबाज गुरु माँ है और तुलसी की मौत के पीछे असली अपराधी है। उसे राधा की मौजूदगी का डर है। उसे डर है कि सच्चाई आखिरकार सामने आ सकती है। राधा और मीरा अपने जीवन पर चर्चा करती हैं। सूक्ष्म रूप से मीरा की एक सफल व्यवसायी के लिए प्रशंसा का खुलासा करती हैं, जो घर का बना खाना पसंद करते हैं। गुनगुन इस बातचीत को सुन लेती है, जिससे राधा के लिए मोहन की भावनाओं के बारे में उसका संदेह और बढ़ जाता है। कदम्बरी किसी का ध्यान न जाते हुए निकलने की कोशिश में गिर जाती है। राधा घटना को देखकर उसकी मदद के लिए दौड़ती है। मीरा कदम्बरी के लकवा का वर्णन करती है, जो एक दुर्घटना का परिणाम है, एक और छिपा हुआ सच जो राधा के साथ जुड़ता है, जो विश्वंभर द्वारा किए गए इसी तरह के हमले को याद करती है। जब राधा मीरा के घर की मूर्तियों और अपने पूर्व घर त्रिवेदी भवन की मूर्तियों के बीच समानताएं देखती है तो और भी उत्सुकता जगाई जाती है। यह खोज कहानी में रहस्य की एक और परत जोड़ देती है। इस बीच मोहन का बेटा मनान युग से बिना ट्रेनिंग व्हील के साइकिल चलाना सीखने में मदद मांगता है। युग, मोहन का बचपन का दोस्त, एक डील का सुझाव देता है, अपनी माँ के लिए चाट के बदले साइकिल चलाने में मदद। यह बातचीत परिपक्व होने के साथ रिश्तों की बदलती गतिशीलता को उजागर करती है। मोहन के घर वापस गुस्सा तब बढ़ जाता है जब उसका गुनगुन से झगड़ा होता है। वह जगह की मांग करता है और उस पर राधा की जगह लेने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। गुनगुन उसकी भावनात्मक उथल-पुथल को भांपते हुए उसे राधा को खोजने या मीरा के साथ आगे बढ़ने के बीच चयन करने की चुनौती देती है। जब राधा और मीरा एक ही जगह में प्रार्थना करती हैं, तो स्थिति तब और बिगड़ जाती है। उन्हें एक साथ देखकर मोहन का गुस्सा फूट पड़ता है, जो बिना किसी स्पष्टीकरण के बाहर निकल जाता है। मीरा उलझन में रहती है, जबकि राधा सूक्ष्म रूप से तनावपूर्ण माहौल को देखती है। एपिसोड अप्रत्याशित मुलाकातों के साथ समाप्त होता है। गुनगुन उसी शहर में रहने के बावजूद उनके जीवन के अप्रत्याशित टकराव पर विचार करती है। इसी बीच मोहन युग से रास्ता पार करता है, जो एक गृह प्रवेश पार्टी का प्रस्ताव रखता है। जैसा कि मोहन इस विचार पर विचार करता है,